पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा 2017 के आदेश का उल्लंघन कर हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। तमाम कर्मचारी से कार्य कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए हैं। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने ही आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। बिजली बोर्ड में आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं। आज उनकी बस से बदतर हालत है। उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उस लाभ को लागू करने के लिए सिर्फ अपनी कमीशन के चक्कर में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, मगर सेफ्टी सिर्फ कागजों में दी जाती है, किसी के हैंड में नहीं दी जाती है। जिस तरीके से दुर्घटनाएं हुए हैं उनके साथ में किसी का हाथ कटा है तो किसी का पैर कटा है। पावर कारपोरेशन की तरफ से नहीं मिलती, सरकार तो चाह रही है देना। नमस्कार, मेरा नाम रोशन मिश्रा है और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है बिजली विभाग के यूनियन के लोग नारा लगा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह निविदा संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से क्षेत्रों से आए हुए हैं। वे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं और शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए धरना प्रदर्शन के मार्फत प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ के कुछ कर्मचारियों से पदाधिकारियों से बात कर उनकी मांगों को और उनके मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस मांग के लिए? मैं देवेंद्र कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ। यहाँ पर जो आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने वर्ष 2017 के आदेश का उल्लंघन कर 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य है 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 कर्मचारियों को और 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। तमाम कर्मचारी जो आज 10 साल 15 साल से कार्य कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए हैं। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने ही आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्हें 18,000 वेतन देने के आदेश निर्गत किए गए हैं। मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने के आदेश किए गए हैं। घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज कराने का आदेश किया गया है। घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान करने का आदेश किया गया है। लेकिन आदेश करने के बावजूद भी पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा उन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। 55 वर्ष के हवाला देकर के श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए अनुभवी बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया है। ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ आदि में किए गए घोटाले की जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ शक्ति भवन पर आए हैं। आपने बताया और आपके एक सहयोगी ने बताया कि कई सारे कर्मचारी दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या सरकार की तरफ से कोई सेफ्टी किट या कोई सुविधा नहीं प्रदान की जाती? देखिए, सेफ्टी किट का जहाँ तक सवाल है, सेफ्टी किट में सबसे बड़ा सेफ्टी किट बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बांस की सीढ़ी होती है और ये बांस की सीढ़ी पूरे प्रदेश में यदि घूम आएंगे तो कहीं मिलेगी नहीं। तो सेफ्टी किट का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेफ्टी किट कितना दिया गया है। ये आपके कर्मचारी हैं, आपके साथी हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मुन्नी प्रसाद। ये आपका हाथ कैसे जख्मी है? लाइन से देवरिया जिला लार। देवरिया जिला से आए हैं। तो बिजली क्या खंबे पे चढ़े हुए थे आप? जी, सरकारी लाइन में जो हमको लाइन लगा दिया। कोई सेफ्टी किट नहीं मिला था? कोई जो है 3 का एक्सीडेंट है। 2003 का जी। तो सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं? जनता दी हमको जो है। वर्तमान में आप नौकरी में हैं कि नहीं? जी हाँ, हाँ, इस समय भी हड़का रहे हैं। ऐसी कर्मचारी अधिकारी हड़का रहे हैं कि तुमको निकाल देंगे, नहीं काम करोगे तो हड़का देंगे। सरकार से प्रबंधन से क्या मांग करना चाहते हैं? जी, जो प्रबंधन हमको दे देगा जो वही हमको अच्छी है।
मेरी बीवी भी अंधी है, मेरी बीवी भी विकलांग है, हम भी विकलांग हैं। अगर आप लोग की मांग नहीं मांगी गई तब, हाँ जी, मांग पूरी नहीं हुई तब नहीं होगी तो अब सरकार की अच्छी है, मानसिकता है, अब हम क्या उसमें कर सकते हैं। आप भी कर्मचारी हैं? जी हाँ, जी। क्या नाम है? नाम हसरत अली, बल्लामपुर के रहने वाले हैं। किस लिए आए हैं? लाइनमैन हैं। किस लिए आए हैं? ये यहाँ पे आए हैं धरने के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। 8-9 हज़ार रुपये में इस ज़माने में किसका गुजारा होगा? अब ये हमें बताइए बस। मैंने जय से कहा कि जय साहब मुझे सिट डाउन चाहिए, अब आपका कोई सरकारी लाइन में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको सिट डाउन मिल रहा है और बुला लीजिए आप। हमने बुलाया, कोई नहीं आया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं 11,000 बिना सिट डाउन लिए 11,000 पे मैंने पोल पे चढ़ गया। अब पिलास जैसे लगाया वैसे बस पिलास एकदम लाल हो गया। ये सब हाथ में सब उतर गया था, सब अब तो कम हो गया, सब पूरी बॉडी में एकदम। और उसके बाद ऊपर से जब हम गिरे तो जब हॉस्पिटल गए तो कोई वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आए। जो कुछ मदद किया ये हमारे देवेंद्र पाड़े साहब, ये हमारे मदद किए। हमारे शेखर बाबू हैं, अध्यक्ष हैं वो हमारे, और सब अस्पताल में गए हमको देखने के लिए, मगर कोई एक अधिकारी नहीं गया, ना कोई पूछने आया कि तुम मर गए हो कि जी गए हो। सरकार ने वर्टिकल व्यवस्था लागू किया है। देखिए, वर्टिकल व्यवस्था में विभाग पर अधिक आर्थिक भार पड़ेगा, उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकार कह रही है पांडे जी कि वर्टिकल व्यवस्था से उपभोक्ताओं को फायदा है, भ्रष्टाचार रुकेगा, बिजली कर्मियों की, कर्मचारियों के, अधिकारियों की मनमानी पे लगाम लगेगा। मैंने पावर कारपोरेशन प्रबंधन से इस वर्टिकल व्यवस्था पर 7 सवाल किए हैं कि जिन जगहों पर 6 माह पूर्व वर्टिकल व्यवस्था लग गई थी, उन जगहों पर वर्टिकल व्यवस्था लगने से पहले विभाग को कितना हानि या लाभ होता था, और वर्टिकल व्यवस्था लगने के 6 माह बाद विभाग को कितना हानि और लाभ हो रहा है। कितनी शिकायतें आती थी, कितनी निस्तारित होती थी, कितनी शिकायतें अब आ रही हैं, कितनी शिकायतें निस्तारित हो रही हैं। कर्मचारी के साथ ही साथ आज उपभोक्ता जो है चारों तरफ भटक रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारी शिकायत है उस शिकायत के लिए हम कहाँ जाएं। पहले एक अधिकारी के यहाँ जाने पर 33,000, 11,000 LT बिल, रिवीजन, मीटर, सारे समस्याओं का समाधान हो जाता था। सरकार और प्रबंधन का कहना है कि वो उपभोक्ताओं के लिए, बिजली कर्मियों के लिए सुविधा दे रही है। कुछ अधिकारियों का भी मानना है, बिजली कर्मियों का, कि वर्टिकल व्यवस्था होने से उनको बहुत फायदा हुआ है, बोझ खत्म हुआ है। जहाँ पर वर्टिकल व्यवस्था लागू हुआ है वहाँ वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पहले कितना विभाग को लाभ या हानि होता था, और वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के 6 माह बाद कितना हानि और लाभ हुआ है, इसका समीक्षा किया जाना चाहिए। यदि समीक्षा हो जाए सब कुछ खुल के आ जाएगा। अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मांगी, पूरी नहीं की प्रबंधन और सरकार ने, तब क्या करें? हमारा संघर्ष चल रहा है, जारी रहेगा। ये संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी शक्तिवान पर आ रहे हैं, जब यहाँ से ये हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल हमें यहाँ से कोई लाभ नहीं मिलना है, तो ऊर्जा मंत्री जी कहाँ जाएंगे। वहाँ से भी लाभ नहीं दिखेगा तो मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे, और कहाँ जा सकते हैं। आपका नाम? उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। आप लोग यहाँ पे किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से मैं अक्सर अवगत कराते रहता हूँ कि बिजली कर्मचारियों में, जो बिजली बोर्ड में आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं, आज उनकी बस से बदतर हालत है।
हालांकि प्रदेश सरकार उनको लाभ देने का चाह रही है, मगर जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उस लाभ को लागू करने के लिए सिर्फ अपनी कमीशन के चक्कर में उनका और उत्पीड़न कर रही है। उनको लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात को ठुकराने का काम कर रही है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बड़े कर्मचारी लगा रहे हैं इसलिए कि जगह जगह कर्मचारी कर देते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो बिना सेफ्टी करवाए काम कराते हैं और जो लाइनमैन स्तर का काम होता है वो एक लेबर से कराने का काम करते हैं, तो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। किस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं? आपने जबरदस्ती खंबे पे चढ़वा लेना, उनको चढ़वा के काम करवाना, जो लाइनमैन ना हो लेबर से लाइन पे काम करवाएंगे तो दुर्घटनाएं तो होना ही होना है। तो सरकार ने तो कुछ तो सेफ्टी किट दिया होगा, कुछ तो सुविधा दी होगी। देखिए, सरकार तो चाहती है कि सुरक्षा दी जाए, इनको सेफ्टी दी जाए, मगर सेफ्टी सिर्फ कागजों में दी जाती है, किसी के हैंड में नहीं दी जाती है जो पहन के वो काम कर सके। ये आप कैसे कर सकते हैं? सरकार ऐसे कैसे कर सकती है भाई? सरकार तो सेफ्टी किट देती होगी आप लोग का, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर हिंदुस्तान के अंदर चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। मीडिया के माध्यम से सब कुछ डिटेल पता चल जाती है। आप पावर हाउसों में जाके देख लिए कि कितनी सेफ्टी किट मिली है और कितनी सेफ्टी से काम किया जाता है। अब तक कितने लोग जो है दुर्घटना से हताहत हुए होंगे? बहुत लोग, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये नगलों में 2 व्यक्ति ये खत्म हो गया, एक के दोनों हाथ कट गए। इस तरीके से आए दिन यहीं बैठे हुए कर्मचारी, उनको भी देख लिए किस तरीके से दुर्घटनाएं हुए हैं। उनके साथ में किसी का हाथ कटा है तो किसी का पैर कटा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। वो कर्ज उधार लेके अपना इलाज कराने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही। पावर कारपोरेशन की तरफ से नहीं मिलती। सरकार तो चाह रही है देना, मगर ये पावर कारपोरेशन अपने कमीशन के चक्कर में किसी को कोई सुविधा देने का वही मौका ही नहीं दे रही है। आप लोग का यह भी आरोप था कि बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट वाले जो भी संविदा निविदा कर्मचारी हैं बाहर कर दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए जो आप अभी इससे पहले निजीकरण हो रहा था, निजीकरण में एक साथ खड़े होकर सब लोगों ने विरोध किया तो निजीकरण को रोक दिया और उसकी जगह पे वर्टिकल ला के दे दिया है। वर्टिकल से क्या दिक्कत है? वर्टिकल तो बता रहे हैं उपभोक्ताओं के हितों में है। उपभोक्ताओं के हितों से आप उपभोक्ताओं से पूछिए कि उनके हितों में है क्या है। आज 10,000 उपभोक्ता परेशान हैं वर्टिकल के चक्कर में। इसलिए बिजली घर करीब होता है तो फट से कंज्यूमर के चला जाता है, अपनी समस्या बता देता है तो उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। अब 19-12 में आज से 10 किलोमीटर दूर जाए अपनी समस्या बताने, जब जाके 3-3, 4-4 दिन के बाद उसकी समस्याएं दुरुस्त हों। तो ये है वर्टिकल। और वर्टिकल में तमाम कर्मचारियों को हटाने की बात करी जा रही है। तमाम कर्मचारियों को बेरोजगार करने का काम। जहाँ पे 30 कर्मचारी है वहाँ पे 9 कर्मचारी रखे जाएंगे। इस तरीके से व्यवस्थाएं बन रही हैं। सरकार का मानना है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगेगा और जनता को, जो उपभोक्ता है, उनको आम परेशानियां जो कई तरीके के झमेले में पड़ते थे बिजली विभाग में जाकर, उससे मुक्ति मिलेगी। वही चीज़ अभी मैंने आपसे क्या कहा, सबसे मेन मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश का ये जो पावर कारपोरेशन है, पावर कारपोरेशन अगर चाहे जाए कमीशन खत्म कर दे तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, चाहे कर्मचारियों की है चाहे उपभोक्ताओं की है। सारी समस्याएं ये कमीशन खत्म कर दे। सरकार से आखिरी बार बताइए क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं, जो आपके उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मांगी तो? भाई, सरकार तो मानेगी। सरकार इसीलिए तो बनी है कि हमारी बात माने, कर्मचारियों की बातों को माने, उसकी बातों पे ध्यान रख के और उस पर उसका फैसला ले। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि निविदा संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने अपनी विडंबना, अपने मुद्दों पे बात करते हुए सब तथ्य को सामने रखा, जो भी इनके मुद्दे हैं, जो भी इनकी बातें हैं। अपने सहयोगी के साथ दैनिक भास्कर के लिए रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।